ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਨੇੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्राप्त जानकारी अनुसार पिता ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ शिकार ਹੋਏ राजेश ਦਾ ਲੜਕਾ शादीशुदा है। 6 साल ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ राजेश ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ राजेश ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ राजेश ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ राजेश ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्या नाम है आपका? राजेश बंसी। क्या बात हुई बताओ। सर अभी बाद में सर फिलहाल में कुछ नहीं हुई है। सर एग्जैक्टली लड़की राजी है, मैं भी राजी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए राजी हैं। वाइफ भी मेरी राजी है। कल कॉल की हमने वाइफ को, तो उससे भी पूछा तो वो भी कह रही है और ये भी कह रहे हैं हम दोनों इकट्ठी ही रह लेंगे। एक लड़की है हमारे बीच में, 5 साल की लड़की है मेरी, तो ये दोनों ही राजी हैं, मैं भी राजी हूँ। मैं बोला दोनों के साथ में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में फादर नहीं मानते, ना मेरी मदर मानती है। बस बाकी ये छोटा भाई है, वो दिल्ली में गाड़ी चला रहा है। तो पहली शादी आपकी कब हुई थी? सर ये 4-5 साल होने वाले हैं। 4-5 साल। उससे कोई बेटा बेटी उससे है? कोई लड़की है सर। कितने साल की है? सर वो 5 साल की है। 5 साल की। और ये इसके साथ रिलेशन कब से चल रहा है आपका? इसके साथ में सर 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने होने वाइफ वाले। मेरे साथ नहीं रहती सर। आप नहीं रहती? ना 3 साल। वाइफ कहाँ रहती है? वाइफ गाँव में ही रहती है। गाँव रहती है। जब भी इनसे बोलता हूँ मैं उसे लेके आने वाला हूँ, तो ये गांव में कोई ना कोई मुसीबत बता देते हैं कि नहीं अभी बहू को ये काम है, गांव में माँ अकेली रहती है, तो इसलिए ये लोग हर बार रोक लेते हैं। लड़की को भी मेरे को जब से छोटे थे 1 साल की थी, तभी इन लोगों ने लड़की को भी रख लिया, तो मैं अकेला ही रह रहा हूँ जब से। आप 6 महीने से इसके साथ रह रहे हो। हाँ। तो जो इसका हस्बैंड है, पति है, वो कितने साल से मैरिज हुई है? उसे 1 ही साल हुआ था। 1 ही साल हुआ। वो उसका हस्बैंड आपको कुछ बोलता है, वो राजी है इस चीज़ से? वो भी राजी है इस चीज़ के लिए? नहीं सर, उसे सर अभी कुछ पता ही नहीं है सर। उसे पता नहीं है? नहीं सर। अच्छा, मतलब बिना आप उसको पता हुआ या आप? बाकी उसे सारा कुछ पता है, हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता था। हाँ। लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहा उसने कहा ले जाओ ना, बाकी सर उसका कोई पता ही नहीं है सर। हाँ। वो भी वहाँ से कमरा छोड़ के रूम खाली करके पैसे देने थे 10-15 हज़ार रुपये, वो भी भाग गया कहीं। इसका पति इसको वो छोड़ के भाग गया? हाँ जी, वो भी भाग गया। कब से भाग गया? जब से आपको पता चला कि आपके साथ रिलेशन, तब से भाग गया? हाँ जी। मतलब आप वजह मानते हो अपने आप को उस चीज़ की? अब आपके इस लड़की का जो घर खराब हुआ, इसका पति इसको छोड़ चुका है 1 साल के अंदर, आप उसको आप उस चीज़ के लिए अपने आप को वजह मानते हो? सर मैं अपने आप को क्यों वजह मानूंगा सर? नहीं, तो आपने कहा ना जब से इस लड़की का आपके साथ रिलेशन है, तब से वो छोड़ चुका है ना, जब हाँ। नहीं छोड़ा। हाँ। अभी छोड़ा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। वही किस कारण जब के से लिए? पता होगा, जब से पता चला जब से उसको, पता लगा तभी छोड़ा तो ना? आप वजह हो इस चीज़ की, इसका घर खराब करने की? नहीं सर, मैं एग्जैक्टली घर को भी नहीं खराब करूँ सर। वो मेरे लिए राजी है, मैं उसके साथ में राजी हूँ। एक साल में ऐसा क्या होगा कि वो आपके साथ राजी होगी और अपना इसका घर वाला छोड़ दिया उसने अपना? सर वो सर शाम को आता था, मारपीट करता था सर, गाली गलौज देता था। उसने कभी कंप्लेंट की? सर इसने 2-3 बार सोचा, भागने की भी सोची। नहीं, कंप्लेंट की कोई उसने? थाने में कंप्लेंट की? थाने में ना, कंप्लेन नहीं की। थाने कंप्लेंट नहीं? नहीं। ठीक है, फिर अगर थाने में कंप्लेंट किए बिना वो अगर कोई कार्रवाई होती, उसके बाद अगर नहीं होती, फिर उसका राइट बनता था छोड़ना, पर पहले छोड़ दिया, फिर कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो वजह बनता है इस चीज़ को, इनका रिश्ता जो 1 साल का खराब होने की वजह से। आप मानते हो इस चीज़ को? आपको पता है कि आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, एक अपने बच्चे की, एक नहीं अपने सर, उन्हें तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। वो भी राजी है भाई मेरी। कल ही मैंने कॉल कोई रिटर्न उन्होंने लिख के दिया कि आपको लिख के दिया कि आप दूसरी शादी है आपके साथ राजी है वो? नहीं, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला है गाँव आ जाओ आप। हाँ। गाँव में आराम से फैसला कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन इन्होंने बीच में गुंडे बुलवा दिए। ये जो लड़की है जिसके साथ आप आए हो, इसके साथ आपने वैसे शादी करवा ली है? नहीं सर, अभी नहीं हुई सर। हम 4 दिन से भाग रहे हैं इधर उधर, बस कर ली। 4 दिन हो गए हैं। जिन्होंने यहाँ पर आपको आप कह रहे हो आपको पीटा, जो आपने आरोप लगाया है, वो किसने बुलाया था या कौन लेके आया था आपके? वो मेरे फादर थे और मामी के लड़के हैं 2। हाँ। उन लोगों ने इनने सबने प्लानिंग की थी मेरे को। आपके फादर और आपके मदर, आप कह रहे हैं कि आपको वो है ना किसी से मना करते थे? हाँ। उनका हक नहीं बनता? आप कितने साल हो गए आपके अंदर? सर 24 साल। 24 साल। मतलब 24 साल जो मतलब कि आपको लगता है कि आप मतलब माता पिता का इतना हक नहीं बनता कि आपको वो रोके या कुछ करे?
बताइए भाई बताओ उसमें, मतलब 24 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 24 साल में माता पिता का इतना हक नहीं होता कि आपको किसी गलत काम के लिए रोके, वो होता है, रोक सकते हैं। तो फिर इस बार में अगर वो रोक रहे हैं, वो गलत हुए कि सही हुए? नहीं सर, लेकिन एग्जैक्टली मैं भी नहीं सर ऐसे सोचा था मैंने, लेकिन सर अगली मेरी वाइफ राजी है, सब राजी हैं, मैंने इन्हें भी बुलाया है कि हम राजी हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? तो ये सारा मामला बैठ के सॉल्व घर में सॉल्व हो सकता है? हाँ जी हो सकता है ना, तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। नहीं सर। तो आपकी जो आप बीच में सब आप घर में बैठ के इसके लिए राजीनामा करने के राजी हो? हाँ जी मैं आप नहीं चाहते आपके पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह? नहीं होता मैं नहीं सर चाहता। तो अगर पुलिस ये सारा मामला है, पुलिस अगर आए कोई आप पिता के खिलाफ बोलोगे कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए, आप बताओ? नहीं सर, एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सोचा, अगर प्यार से सॉल्व करते हैं मामला। नहीं, अगर जब पुलिस आती है तो आपके पिता पर कार्रवाई करती है, कोई भी कार्रवाई होती है, क्या करेंगे? कार्रवाई होने देंगे या रोकेंगे, या फिर क्यों, है ना, आप कहेंगे कि करें कार्रवाई? सर मैं तो सर कार्रवाई करूँगा सर, जब ये नहीं मानेंगे सर एग्जैक्टली तो मैं कार्रवाई करूँगा, मान जाएंगे सर मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। मतलब 1 साल के जो रिश्ता है वो 24 साल का जो आपके माता पिता का आपका जो रिश्ता है वो सारा वो कोई बात नहीं, मतलब आप कार्रवाई कराने के हक में? सर मैं सर एग्जैक्टली नहीं छोड़ सकता हूँ सर, जो मेरा। आप बेसिकली कहाँ पे, जलंधर से हो या बाहर से? सर मैं बाहर से हूँ सर। कौन से, कहाँ? सर मध्य प्रदेश। ठीक है। हाँ कल राजी नहीं थी तुम जब कॉल करी थी तुम्हें दोपहर में। हाँ तो घर पे बुलाओ ना, तुमने तो कहा गई थी मैंने। क्या सो? गाली तो तुम दे रही थी ना पहले से, मम्मी ने गाली दी, तुमने गाली दी, फिर तुम बाद में कह रही कि हाँ हम तैयार हैं, आराम से कोई बात नहीं, दो बीच में रह लें संगे। मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, पहले तुम जो बताओ, कल तुमने खुद बोली थी कि राजी हैं कि नहीं है? अच्छा ठीक है, वो कहती हाले राजी सी, हुण राजी नहीं होना। वो ਤੁਹਾਡੇ सामने देख लो क्लियर मना कर गए, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहते? आपके सामने ही बोल रही है कि मैं राजी नहीं हूँ, फिर भी आप। एक सेकंड फोन नहीं काटना। क्या नाम है इनका? पूनम जी। आज जो सारा हुआ, क्या बात क्यों हुई ये बताइए पहले। बात ये हुई है सर कि मैं सर दिल्ली में ये काम कर रहे थे, तो इस औरत जो इसके साथ भागी है, इसका हस्बैंड भी है, ठीक है, और पहली औरत है दूसरी। उसने मुझे घर से फ़ोन किया कि पापा दूसरी औरत लेके ये भाग रहा। पर वो तो लड़का आपका बोल रहा है कि वो तो राजी है, कह रहे कि वो नहीं है सर राजी। अभी मैं आपको वो कह रहे फ़ोन पे बात हुई है। ये सर अब जब इसको दूसरी लड़की लेके, ये बताइए सर कैसे बंदा राजी हो जाएगा? दो औरतों में दूसरी बीवी राजी हो जाएगी? लेकिन ये तो बातें बना रहा है कि मेरे लिए जलीब कर ले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आपका ही लड़का कह रहा है जो पहली बीवी है उसके साथ फ़ोन पे बात हो गई, हम घर पे के सुलझा लेंगे, हम इकट्ठे रह लेंगे। सर कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ बोल रहा। मैं कह रहा कि आपसे मैं कॉल करवा रहा हूँ उसी बहू से, तो आप बात कर लीजिए जी। वो राजी होती तो मैं क्यों आता? भाई तुम्हारा मामला है, तुझे 2-4 बीवी रखना, तू समझ, मैं क्यों भागता तेरे पीछे जी? सर अगर मेरी कमी हो तो मैं क्यों भागता? जब तू राजी है, तेरी दूसरी बीवी राजी है, तो मुझे क्या लेना देना भाई? अब वो राजी नहीं है, वो भी केस कर रही घर पे, तो घर पे मेरी घरवाली परेशान है, तो वो कह रही कि तुम इसको पकड़ो जहाँ भी मिले। अब ये मुझे 4 तारीख से घुमा रहा कि कहीं मैं चंडीगढ़ हूँ, कहीं मैं पटना हूँ, तो सर मैं भाग रहा इसको ढूंढते। अब ये सही एड्रेस बता नहीं रहा था, सही एड्रेस है। बहू को किसी ने फ़ोन किया, तब उसने बताया कि पापा जलंधर पहुँचो तुम, तब मैं सर कल आया तो यहाँ जलंधर आ गया। अच्छा, आपके बहू के थ्रू पता लगा कि ये जलंधर में? हाँ, जो पहली बीवी है जी इसकी, उसने मुझे कॉल किया दिल्ली में कि पापा वो और कहीं नहीं है, जलंधर है। तब मैं जलंधर आया, मैंने इसको कॉल किया तो ये कह रही कि मैं यहाँ हूँ चंडीगढ़, फिर बोल रही मैं फगवाड़ा हूँ, ठीक है। तो सर मैं खोजते रहा, ये मुझे चीज़ें बनाते जा रहा है। इस गुस्से में सर मैं ये अपनी उम्र 24 साल बता रहा है, 24 साल उम्र है इसकी? 22-23 साल 22-23 साल है। पर ये जो कह रहा है कि अपने मेरी पहली बीवी जो राजी, वो कह रहे हैं हम साथ मिलकर रहेंगे, हमारे माता पिता नहीं मार रहे, मतलब कि वो दिक्कत कर रहे हैं, तो ये क्या फिर झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है? ये झूठ बोल रहा है सर। अगर वो राजी हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है सर? आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आप अगर अपने घर में 2 बीवी रखना चाहते हैं तो भाई माँ बाप को क्या लेना देना? तुम उसको खिलाओ रखो। उसको 6 साल में इसने आज तक चूड़ी नहीं पहनाई,
तो वो बहू ये कह रही कि अभी तो मेरे सास ससुर जिंदा हैं, तो कल अगर ससुर ख़त्म हो गया या सास, तो मुझे इस घर में मेरा है क्या। वो तू इधर उधर के ये कांड नहीं सर, इसका ये तीसरा कांड है। तीसरा कांड, ये तीसरा कांड है। अच्छा, पहले भी, इससे पहले भी एक बार और इसने किया था। वो कैसे सुलझाया आपने? है ना, तो उसमें भी मैं सर परेशान हो गया। फिर वो लड़की मान गई थी, मैंने उसके पैर छुए कि बेटा तू इसके साथ अपनी किसी मुसलमान मत कर, ये साला किसी काम का नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तब वो लड़की मान गई थी। मैंने कहा बेटा अपना जीवन किसी को ना तू खराब कर, ये साला हरामी है। वो लड़की मान गई थी, तो इस करके हो गया था। अभी ये लड़की जो है, इसका कहते हैं, इसने खुद, लड़के ने आपने खुद ही बताया कि इसका 1 ही साल पहले शादी हुआ है। नहीं, इसका शादी नहीं हुआ। लड़की नहीं, लड़की इसके जो पहला हस्बैंड है, पहला जो इसका घर वाला है, उसके साथ 1 ही साल पहले शादी हुई थी लड़की की। अब ये सर मुझे पता है, उसने बताया। और 1 ही साल में, हाँ, और कह रहे हैं कि ये लड़की इससे पहले वाले अपने पति से परेशान थी, इसलिए वो मेरे साथ इसका रिश्ता बन गया। ये रिश्ता अभी 10 दिन में होली को बना है। अच्छा, मैं वहाँ पे खुद मौजूद हूँ दिल्ली में। हाँ, मेरा छोटा लड़का भी वहाँ है। अच्छा, वो 10 बंदे भी, उन्हें तो पता भी नहीं है। ये तो मेरे से 1000 रुपये लेके गाँव जा रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। अब पुलिस आई है, क्या कार्रवाई करवाओगे? कार्रवाई करवाना चाहते हो आप? क्या कह रहे? मैं तो सर ये चाहता हूँ कि ये वहाँ पे घर पे चले दोनों। वो अगर इसकी पहली फर्स्ट बीवी और ये तैयार है, तो भाई मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा, ना मैंने को कुछ दूंगा। मेरा इनसे रिश्ता खत्म, इनका रिश्ता मेरे से खत्म। इतना चाहता हूँ कि कोर्ट द्वारा भैया इतना कर लो, तू 4 बीवी रख ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार उसको फ़ोन लगाओ, लुगाई को जो हेलो पूनम भाई साहब, ने बताया कि तो राजी है, जो कह रहे माते और माँ बाप बहू कह रही कि मेरी की बीवी से बात हुई तो वो राजी है, और मुझे ससुर नहीं राजी करने देता है। तो आप हिंदी में बात करो, साफ साफ शब्दों में बोलो साहब से कि मैं राजी हूँ कि नहीं हूँ, ये बता। अरे जे कर रहे साहब, बात कर रहे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये चीज़ बताइए, ये जो लड़के जिनसे आपसे बात हो रही है, ये कौन लगते हैं आपके? हैं? ये आपके ससुर हैं? ठीक है, आपका क्या नाम है? पूनम। अच्छा, ये जो लड़का है यहाँ पर, ये कौन है आपका? घर वाला है। क्या नाम है इसका? राजी। अच्छा, ये जो दूसरी लड़की को लेके घूम रहा है, ये कह रहा है कि हमारे ये जो लड़की है, मेरी पहली जो लुगाई है उससे बात हो गई, वो कह रहे वो हम राजी, हम साथ मिलके रह लेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, ये लड़की है कौन? हाँ जी, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा जी, हाँ, घर वाला वो नहीं, वो तो बताया उसने कि 1 ही साल पहले शादी हुई उसकी। अच्छा जी, 5 साल की लड़की है। ठीक। अच्छा, ये चीज़ बस हमने एक चीज़ आप बता दीजिए, ये जो कह रहा है कि आपकी इनसे कुछ साल पहले शादी हुई थी और 4-5 साल की बेटी, ये तो सही बोल रहा है ना ये? अच्छा, और 4-5 साल की बेटी है आपकी? 6 साल की बेटी है। अच्छा, बस एक बात, ये चीज़ बताइए कि आपने ये जो क्या, अगर लड़का बोलता है कि मेरी अपनी लुगाई से बात हो चुकी है ना, और आप अगर ये शादी ये करते हैं, अगर मैं इन साथ में लेके रहता हूँ, तो मेरी पहली वाली लुगाई आपका जो नाम लेके बोल रहा है, वो पहली लुगाई राजी है, आप राजी हो? नहीं है? हाँ, अच्छा जी, नहीं राजी आप? हाँ, हाँ।
ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਥਾਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਲੇਸ਼ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਭੀੜ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੜਕੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਛੀਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ? ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰ? ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਕਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ।